टोटल होम लोड मेरे घर के अंदर जो है ना, ये आप देख लें 2 टन का एसी है, T5 स्मार्ट डीसी इन्वर्टर। 10 मई का डाटा है। बैटरी भी हमारी जो है ना, मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लाइट गई रही है हमारी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। आज जो है ना, मैंने बनाना नहीं था व्लॉग इसके ऊपर, लेकिन मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। उसके बाद मजबूर हुआ है कि मैंने कहा ये बनाया जाए, और मैंने बहुत सारे लोग ब्लॉग भी किए हैं, बहुत गलत कमेंट भी कर रहे थे। बेसिकली मैंने लास्ट टाइम आपके साथ TCL की ऐप का डाटा शेयर किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि TCL जो है ना 24 घंटों के अंदर TCL का हमारा 2 टन का एसी जो T5 इन्वर्टर है, उसका कंप्रेसर T5 कंप्रेसर था, उसका स्मार्ट इन्वर्टर है, वो 24 घंटों में पिछले 1 हफ्ते में कितना यूनिट उसने कंज्यूम किए हैं, वो सारा डाटा मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया था ना। उसको यानी कि मैं मैनुपुलेट भी नहीं कर सकता उसको सारा जो एक्चुअल उसकी ऐप के अंदर डाटा था 19-20 का फ़र्क हो सकता है, जाहिर सी बात है। सारी चीज़ें स्मार्ट हैं, इसमें कैलकुलेशन जो है एल्गोरिदम है उनका अपना है कैलकुलेशन करने का, उसी हिसाब से कैलकुलेट करके वो चीज़ें जो है ना वो बताता है। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि किस तरीके से ये हुआ है। तो बेसिकली ये हुआ ऐसे है कि मैं आपको सारा आज डिटेल में बताऊंगा कि मेरे घर के जो रूम है उनका साइज़ कितना है, इंस्टॉलेशन किस टाइप की हुई है, और सारे घर की मेरी टोटल लोड जो है ना पिछले 2 साल से, अब मेरे सोलर लगा हुआ 2 साल, उससे पहले मैंने कभी नोट नहीं किया था कि कितने यूनिट्स चल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि वो मीटर पे बिल आता था, बिल भरते थे हम लोग। लेकिन जब से ये सोलर लगा है ना, तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा, मेरे पास क्लैम मीटर भी है। वो क्लैम मीटर के साथ भी मैंने बहुत इसको चेक करता रहता हूँ, एम्पेयर्स वगैरह, और एक्चुअल रियल टाइम डाटा इसके ऊपर इन्वर्टर के ऊपर मुझे 24 घंटे आता है। जी आप यानी किसी वक्त भी आप एक्सेस करके देख सकते हैं कि हमारे घर में रनिंग लोड कितना है, प्रीवियस टैग कितना है, सारा कुछ इसके अंदर आता है। और साथ में शेयर करूंगा कि बैटरी के बैकअप के हवाले से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि रात को दिन कितना बैकअप देती है, सारा कुछ ये भी शेयर करूंगा। प्लस मैंने जो है ना लास्ट ईयर आपको बताया था कि मैंने जो है ना एक वाटर प्रूफिंग होती है, वाटर प्रूफिंग मैंने की थी। उसके बाद अच्छा खासा मेरे AC के जो यूनिट्स हैं उनके अंदर फ़र्क पड़ा है। अभी मट्टी पड़ी हुई है उसके ऊपर, लेकिन आप देख सकते हैं ये वाइट कलर की वाटर प्रूफिंग प्लस हीट इसको हीट प्रूफिंग अभी भी कहते हैं, इसको हीट प्रूफ कोटिंग है। ये लास्ट ईयर मैंने की थी, 1 साल होने वाला। ये हर 2-3 साल बाद करनी पड़ती है, वरना उखड़ जाती है। तो ये इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। और रूम मैं बता रहा हूँ, ये दोनों रूम का हमारा साइज़ है। ये वाली जो है ना, ये जगह आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे हमारे रूम है 2। एक साइड पे ये दीवार है, थोड़ी सी आप कह लें कि पूरी ऊंची है, लेकिन धूप इधर है। अभी 1 बजे का टाइम है, मैं टाइम भी आपको दिखा देता हूँ कि 1:49 का टाइम है। और ये दोनों रूम्स के ऊपर धूप रहती है। ये तकरीबन 10-11 बजे से लेके 3-4 बल्कि इससे भी ज़्यादा 4-5 बजे तक धूप यहाँ पे रहती है कंटिन्यूस। लेकिन पिछले साल जब से मैंने ये इसके ऊपर हीट प्रूफिंग वाला केमिकल किया हुआ है ना, उससे काफ़ी खतर का फ़र्क पड़ा है। बाकी कोई इंस्टॉलेशन नहीं, कोई रूम नहीं इसके ऊपर। और ये एक हीट प्रूफिंग मैंने की हुई, बाकी रूम हमारे सारा ओपन है। ये यानी कि डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर यानी कि है, और इससे नीचे जो ना हमारे दोनों रूम्स हैं, और यही इंस्टॉलेशन हमने की हुई है। इसके साथ जो है ना, मैंने आपके साथ बैटरी की टाइमिंग के बारे में करना था शेयर। बैटरी हमारी जो है ना रात को 2 दफ़ा लाइट जाती है, 1 से 2 दफ़ा जाती है। और बैटरी मैंने 11 बजे जो है ना इसको रिचार्जिंग होती है इसकी। 11 बजे मैंने टाइमर लगाया हुआ है इसके अंदर, टाइम ऑफ यूज़ के अंदर, के 11 बजे ये ग्रिड से ना, अगर 11 बजे से पहले बैटरी हमारी 1 घंटा पहले लाइट जाती है 11 बजे से, और 1 घंटा जो है ना 11 बजे के बाद जाती है, ऑलमोस्ट 12-1 बजे, 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे। तो ये जितनी भी होती है ना शाम को 5-6 बजे के बाद, 5-6 बजे तक तो चार्जिंग हो सकती है सोलर पे। उसके बाद अगर लाइट जाती है 1-2 घंटे के लिए, तो बैटरी हमारी चल जाती है। दोनों AC हमारे उसका लोड क्योंकि स्टेबल हो चुका होता है, दोनों ACs का लोड 1 घंटा आराम से, बल्कि लास्ट 2-3 दिन पहले 2 घंटे भी चली है। 2 घंटे दोनों ACs का, इसका ऑलमोस्ट 60% 40% बैटरी यूटिलाइज हुई है हमारी 2 घंटों के अंदर तकरीबन। पूरे घर का लोड था और AC चल रहे थे, और मैंने चेक किया, मैंने कहा देखते हैं कहाँ तक जाती है, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा उसका। ऑलमोस्ट 60% बैटरी यूटिलाइज हुई है। और रात के वक्त दूसरा जो घंटा ना 11 से 11 बजे मैंने इसकी चार्जिंग लगाई हुई है, और चार्जिंग मैंने स्लो चार्जिंग पे रखा हुआ है इसको, यानी कि ये 100 एम्पेयर पर आवर पे भी चार्ज होती है, यानी कि 1 घंटे में भी इसको चार्ज कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको कम किया हुआ, मैंने कोई 30 एम्पेयर पे इसको रखा हुआ चार्जिंग इसकी। तो उसी हिसाब से इसकी 11 बजे चार्जिंग हो जाती है, 11 से 12 साढ़े 12 बजे तक फुल चार्ज हो जाती है, अगर 60% 50% बैटरी ड्रेन हो भी चुकी हो। तो उस वक्त जो चार्ज होती है वो दूसरे घंटे के लिए यूटिलाइज हो जाती है, और हमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलती है पूरी रात। यानी 2 घंटे लाइट रात को जाती है, तो 2 घंटे हमारी बैटरी बैकअप दे जाती है, दोनों ACs घर की, दोनों डिफ्रीजर्स और सारी चीज़ें। और आज आपको मैं एक्सेल की शीट के ऊपर जो है इनका एक्सपेक्टेड
इनकी जो कंपनी की रिकमेंडेड लोड है वो भी बताया हुआ है इनके जो मैनुअल के ऊपर भी कितने यूनिट ये खाते हैं, और एक्चुअल दोनों डीप फ्रीज़र और रेफ्रिजरेटर का भी और एसी का भी रियल टाइम डाटा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, और जो है ना इससे आपको कुछ नहीं जाता और हमें भी कुछ नहीं आता, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना आप जब लाइक करते हैं शेयर करते हैं वीडियोज़ को, तो बहुत सारे और लोगों को जिनको रिक्वायरमेंट होती है, जो सोच रहे होते हैं कौन सा एसी लें, किस प्राइस रेंज में लें, तो उनको मदद मिल जाती है। और मेरा TCL एसी लेने का ये रीज़न था, मैंने उस वक्त मैं तकरीबन जो है ना पिछले साल इस साल 2026 के अंदर एसीज़ की पूरे पाकिस्तान में जो प्राइसेस हैं ना वो ऑलमोस्ट 50 से 70 हज़ार रुपया गिर चुकी हैं। आपको शायद आइडिया है कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त पिछले साल जो एसी की प्राइस हायर का मॉडल मैं लेना चाह रहा था T3 कंप्रेसर के अंदर, हायर का, क्योंकि मेरे पास हायर का मैं सेटिस्फाइड कस्टमर हूँ। मैं हायर के मेरे घर में 2 यानी कि एक एसी यहाँ पे लगा हुआ, 2 मेरे गाँव वाले घर में लगे हुए हैं, और मैं उस पर फुली जो है ना सेटिस्फाइड हूँ हायर। तो हायर का जो मेरे घर में ऑलरेडी एसी लगा हुआ है, इसका लेटेस्ट मॉडल मैं लेने वाला था, तो उस वक्त मुझे 2 लाख के करीब मिल रहा था, वो तकरीबन 1,90,000 का वो मॉडल मिल रहा था, थंडर सीरीज़ के अंदर आता है वो। तो उसको जो है ना लेने के लिए मैं जब गया हूँ तो मैंने जो है ना फिर सोचा, मैंने कहा यार इतना महंगा है, और TCL के अंदर एक रेफरेंस था मेरा, वहाँ पे रेफरेंस के थ्रू मुझे जो है ना 2.5 लाख का 2 टन का मिल रहा था एसी, और ये T5 कंप्रेसर के अंदर, T5 स्मार्ट कंप्रेसर के अंदर था। तो मैंने सोचा कि फिर 2 लाख का 1.5 टन का लेना है, 2 टन का ले लेते हैं, कूलिंग भी जल्दी होगी और एफिशिएंट कूलिंग है इसकी। तो मैंने उस वक्त TCL का ये 2 टन का एसी लिया था। उसकी रीज़न ये थी कि 1 टन 1.5 टन का मुझे 2 लाख का मिल रहा था, और 2 टन का मुझे 2.5 लाख में, तो मैंने फिर उसी पे गया कि ये मेरा डीप फ्रीज़र जो पड़ा हुआ है, और ये जो हमारा रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ है, ये दोनों भी हमारे जो है ना ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई एसी की ठंड नहीं आती, कभी कभार हम एसी के दरवाजे खोलते हैं तो कूलिंग होती है, और ये फ़ैन भी हम चला देते हैं कभी कभार जब कुकिंग वगैरह होती है ज़्यादा किचन के अंदर, तो यहाँ पे जो है ना गर्मी हो जाती है हीट, जिसकी वजह से हम चला देते हैं। तो ये दोनों जो है ना ये भी चल रहे होते हैं हमारे 24 घंटे, ये चलते हैं, ये रेफ्रिजरेटर और ये, और बाकी दोनों एसीज़ जो है ना हमारे, वो तो आपको पता ही है, जब से अप्रैल के मिड से तकरीबन हमारे एसी कंटिन्यूस चल रहे हैं, और अभी मई का जो दरमियाना है ना आ गया है वो टाइम, कि मई का मिड है ऑलमोस्ट आने वाला है, तो ये चल रहे हैं कंटिन्यूस। स्वाई इसके कि कभी ज़्यादा सीवियर लोड शेडिंग हो तो मैं एसी बंद करता हूँ, क्योंकि वो फिर बैटरी पे चले जाते हैं, बैटरी ज़्यादा देर नहीं चलती, तो 1-2 घंटे के लिए बंद करने पड़ते हैं, बाकी ये चल रहे हैं। और इसके अलावा यानी कि कोई एक्स्ट्रा इंसुलेशन, इवन छत पे मेरे सीलिंग भी नहीं हुई, आप देख सकते हैं छत के ऊपर जो है ना सीलिंग भी नहीं मेरी हुई, आप उसको भी देख सकते हैं, कोई सीलिंग नहीं है छत के ऊपर, सिंपल ये डिज़ाइन बना हुआ है, सीलिंग भी नहीं, एक्स्ट्रा सीलिंग भी नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर है इसके अंदर। जो ऊपर मैं दिखा के आया हूँ, सिर्फ वो कोटिंग की हुई है मैंने वाइट कलर की, उसको हीट इंसुलेशन और उसके साथ वाटर प्रूफिंग भी होती है, प्लस हीट इंसुलेशन भी है कि हीट से भी बचाव करती है वो। तो इसके अलावा कोई भी नहीं, साइडें जो है ना साइडों पे घर हैं और ऊपर से ओपन है, तो साइडों की दीवारें आपको पता सूरज डायरेक्ट ऊपर से ज़्यादा आजकल इफेक्ट करता है। आपके साथ डाटा शेयर कर रहा हूँ, ये 11 मई 2026 का डाटा, रात को 9:14 का डाटा है ये, ठीक है। इसमें आपके साथ मैं शेयर जो कर रहा हूँ ना, आप चेक कर सकते हैं मेरे दिन के अंदर जो है ना ये तकरीबन 37 यूनिट जो है ना प्रोड्यूस हुए हैं, और 26.5 यूनिट जो है ना कंजप्शन हुई है, और ये 9 बजे का टाइम है, ये 12 बजे तक जो है ना डाटा होता है, उसके बाद अपडेट हो जाता है। तो 12 बजे तक ये 30 के करीब यूनिट बन जाते हैं, ऑलमोस्ट 30 नहीं तो 28 यूनिट बन जाएंगे, और ये हमने डेली फीड किए हैं ऑलमोस्ट। 10 मई का डाटा है, 10 मई 2026 रात को 9:42 का डाटा है ये भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इस दिन बैटरी भी हमारी जो है ना मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लाइट गई रही है हमारी, 1 घंटे से ऊपर ही था, 1 घंटा को 30 मिनट गई रही है। और इस दिन भी हमारी जो है ना 26.2 यूनिट जो है ना हमारे कंजप्शन रही है, और फीड जो है ना हमने 19.4 रही है, ठीक है। ये पिछले 2 दिन का डाटा मैं इसलिए शो करवा रहा हूँ, ये जो है ना मैंने आपके साथ शेयर किया है रियल टाइम। ये मेरे घर का टोटल लोड है, टोटल होम लोड मेरे घर के अंदर जो है ना ये आप देख लें, 2 टन का एसी है, T5 स्मार्ट DC इन्वर्टर, 1.5 टन का हायर का DC इन्वर्टर एसी है, हायर का ये रेफ्रिजरेटर है बड़ा, और हायर का जो है ना डीप फ्रीज़र है जो हमने नया लिया है, और ये जो है ना आपकी वर्किंग इसका क्वांटिटी है, ठीक है। वर्किंग आवर्स हैं, कितने घंटे के लिए चलता है ये, 24 घंटे के लिए 4 आइटम हमारे 24 घंटे चलते हैं। 24 घंटे में कितने यूनिट लेता है ये मैंने मैक्सिमम रखे हैं। ये इसकी जो डेली कंजप्शन है ना, ये इनके जो क्या कहते हैं, इसके जो बुकलेट साथ आता है उसके ऊपर भी लिखी हुई है, आप रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीज़र के ऊपर भी लिखा हुआ है, ये आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये 6 से 8 यूनिट जो है ना 2 टन का एसी अगर आप 26 पे रख के चलाएं तो ये इतनी कंजप्शन लेता है। तो मैंने 8 मैक्सिमम पे 8 रखे हैं यूनिट, ठीक है।
और हायर के एसी के 6 यूनिट रखे हैं और डीप फ्रीज़र और फ्रिज के 3 और 2 और सारी जो है ना ये कंजप्शन डाटा है। ये लाल पंप पे हमारा चलता है तकरीबन 1 घंटा चलता है, 1 घंटे के अंदर वो 1.5 यूनिट खा जाता है। तो उस हिसाब से जो है ना मैंने उसके दो यूनिट जो है ना उसकी रखी हुई है कंजप्शन मैंने 24 घंटे में वो दो यूनिट ही लेगा सिर्फ 1.5 घंटा चल के। फिर इस्त्री है वो भी 1 घंटा चलती है और 1 घंटे में तकरीबन 1.5 यूनिट लेती है वो भी। तो इस्त्री हमारी थोड़ी सी ज़्यादा वाट वाली है, उसमें जो है ना वो वाटर की स्टीमर वगैरह भी है उसमें। फ़ैन जो है ये फिर फ़ैन मैंने 3 फ़ैन है, इसमें एक 40 वाट का फ़ैन है और बाकी जो नॉर्मल जो हमारा एक डीसी फ़ैन है और एक दूसरा फ़ैन, 3 फ़ैन हम चलते हैं डिफरेंट लोकेशन पे। एक किचन में चलता है, एक इन्वर्टर के ऊपर चलता है और एक वैसे घर में चलता है। और लाइट्स हैं ये तकरीबन 10 लाइट्स मैंने रखी हैं डिफरेंट, 12 वाट की, 20 वाट की, 40 वाट की। तो ये 15 घंटे तकरीबन चलती हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइम में चलती हैं, इसलिए मैंने लमसम एक लगाया। इंडक्शन चूल्हा 1 घंटा आलमोस्ट हमारा चलता है डेली का, और 2.2 यूनिट्स जो है ना इसके आप देखें मैंने लगाए हुए हैं इसके। और इसके बाद वॉशिंग मशीन जो है वो भी 1 घंटा आलमोस्ट डेली, हम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है ना 1 घंटा डेली हमारी चलती है, उसके भी यूनिट हमने लगा दिए हैं। बैटरी चार्जिंग जो है ना वो भी डेली नहीं होती, जब लाइट जाती है तो फिर चार्जिंग होती है। वैसे मैंने इसको डेली जो है ना उसकी डिस्चार्ज बंद की हुई है आजकल, तो 1 घंटे में एक वाट मैंने रखा हुआ है। तो टोटल जो है ना 29 जो है ना इसको यूनिट हमारे डेली के यूज़ होते हैं 24 घंटों के अंदर कंजप्शन जो है, ठीक है। अब इतनी ही हमारी जो है ना ऑलमोस्ट मैंने आपको बताई है ना। आप लोग कहोगे कि एक्चुअल ये रियल टाइम डाटा है कि 2 दिनों का डाटा जो है ऑलमोस्ट मैंने कहा 25 से 30 यूनिट डेली की कंजप्शन है हमारी। और ये कैसे है कंजप्शन, मैं इसका ब्रेकअप आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि इस तरीके से ही चलती है। और ये एक्चुअल डाटा है, इनके जो मैनुअल्स हैं उनके अंदर आप जाके देख लें, वो लिखा होगा कि अगर आप 26 पे AC रख के ना आप ChatGPT से पूछ लें, कहीं से भी अगर पूछेंगे, अगर आपका एनवायरनमेंट प्रॉपरली, आपके इंसुलेटेड रूम्स हैं प्रॉपरली ऊपर, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट नहीं है, तो दिन और रात के टाइम अगर चलता है, रात को आपको पता कम हो जाता है टेम्परेचर। और यही कैलकुलेशन मैंने जो है ना जब सोलर सिस्टम लगवाया था, अब वो सोलर सिस्टम वाली जो लिस्टें हैं ना देखें आप, मेरी जो मैंने शेयर भी की थी एक्सेल की शीट, उसके अंदर भी मैंने जो होम लोड था ना वो इसी तरीके का मैंने होम लोड रख के कि मेरी जो है ना 30 यूनिट की कंजप्शन के ऊपर मैंने अपना सोलर सिस्टम डिज़ाइन किया था कि मेरी डेली की कंजप्शन 30 यूनिट की है। तो 30 यूनिट यानी कि जो ये मैक्सिमम 42 यूनिट प्रोड्यूस करता है डेली का, और 30 यूनिट अगर मैं कंज्यूम करूँ मैक्सिमम कंजप्शन पे रख के चलाऊँ इसको, जो कि होती नहीं है क्योंकि ये 4-5 महीने जो 5-6 महीने सर्दी गर्मियों के हैं उसी में ही मैक्सिमम हीटिंग ये यूज़ होते हैं यूनिट्स। उसके बाद सर्दियों में इस दफ़ा तो इतनी सर्दी आई नहीं, यकीन करेंगे AC हमने ऐसे 2-4 दफ़ा चलाया है, लेकिन वो दिल घबरा रहा था उसको क्योंकि ये रूम में बहुत ज़्यादा हीट पैदा कर रहा था। बाहर आपका टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा डाउन नहीं गया और घर हमारा टोटली इंसुलेटेड है, तो घर में हमारे वैसे भी गर्मियों के अंदर भी और सर्दियों के अंदर भी ना बहुत ज़्यादा गर्मी आती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, तो बंद है घर, इसलिए फीलिंग नहीं आती। सारे लोगों को लग रहा था कि ये ऐसा नहीं हो सकता, तो भाई इतनी ही कंजप्शन होती है, और अगर इससे ज़्यादा कंजप्शन हो ना डेफिनेटली हमारा बिल बहुत ज़्यादा आए। अगर इससे ज़्यादा कंजप्शन, अगर हम जैसे मुझे एक बंदे ने भेजा कि हमारा AC तो भाई तुम्हारा AC तो दिन में 25 यूनिट ले जाता है, पता नहीं कौन सा DC इन्वर्टर ऐसी जो दिन में 25 यूनिट अगर लेगा, आई डोंट नो कि वो कैसे मैनेज करते हैं कि एक उनका AC कौन सी टाइप का। हाँ, जो पुराने AC होते थे ना, पुराने AC मुझे याद है कि मेरे पास एक गांव में लगा, कभी मैं गांव में चक्कर लगा तो आपको दिखाऊंगा, गोल्डन कलर का हायर का AC था, 2016 में मैंने लिया था वो जब मैंने 2016 में लगवा के चलाया था ना, पहले महीने हमने उसको चाओ मचाई जिसको कहते हैं कि 24 घंटे चलाया था, और 24 घंटे पूरा महीना चलाया था, तो एक महीने में ऑलमोस्ट 1200 यूनिट जो है ना हमारे उस महीने का 1200 यूनिट का बिल आया था हमें। 1200 यूनिट वो खींच गया था AC, उसके साथ घर के भी 300-400 यूनिट चले होंगे, लेकिन 800-900 यूनिट वो महीने के खींच गया। तो उसके अलावा जितने भी आजकल स्मार्ट जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, T3 कंप्रेसर, T5 कंप्रेसर्स आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं ना स्मार्ट चीज़ें आ रही हैं, इनकी एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। तो ये थी आपकी वीडियो, मैंने एक्सप्लेन करना था कर दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी है इसको मानना है नहीं मानना है। तो मेरे घर की एक्चुअल कंजप्शन है ये, मैंने आपको डाटा शोर किया, ये मैक्सिमम जो चीज़ें हैं ना यूटिलाइज़ करते हैं वो मैंने लगा दी हैं इसमें। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा।